भारत की यदि सबसे बड़े एग्ज़ाम की बात करें तो यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र बैठते हैं और बड़ा ही टफ एग्ज़ाम होता है। अमूमन इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो कोचिंग क्लासेस है लाखों रुपये फ़ीस जो है वो चार्ज करती है और बड़े बड़े शहरों में विद्यार्थी पलायन जो कर रहे हैं आज के डेट में तो यूपीएससी की तैयारी के लिए अक्सर करते हैं। लेकिन हम इस वक्त मौजूद है गांव में, एक छोटे से गांव है, बाबा चौक के समीप है। ये लोहर चीनी मिल से जस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मधुबनी जिला के पंडौल ब्लॉक में ये पड़ता है, पंडौल थाना क्षेत्र भी है। और यहाँ पे तैयारी छोटे से गाँव में तैयारी कराते हुए हम आपको एक नौजवान से आपको रूबरू कराएंगे जो खुद 2 बार इंटरव्यू यूपीएससी का दे चुके हैं। हालांकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनका वो ये इच्छा है दिल से कि गांव के बच्चे क्यों नहीं यूपीएससी में जा पाते हैं, गांव के बच्चे यूपीएससी में जाएं और इसके लिए वो यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं लगातार। क्या है विज़न, थोड़ा सा विज़न बताइएगा। सर विज़न मेनली ये है कि गांव के ऐसे बच्चे जो शहर नहीं जा सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो गए, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो तो गाँव में ही रह गए। तो उनको अगर कम खर्च में सिखाया जाए तो उनके पास भी तो कैपेसिटी है, तो कैसे तैयारी करने का कुछ नया फार्मूला है? सर नया फार्मूला मेरा कुछ भी नहीं है, सब लोग वैसे ही तरह। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो वही सेम होता है, सिंपल होता है, वही लक्ष्मीकांत पढ़ना है, वही जो है एनसीईआरटी पढ़ना है। फार्मूला नया कुछ भी नहीं है। बस फार्मूला ये है कि मैं वक्त देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, कि आप घर पे कितना लोग स्टडी करते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं घर पे लोगों के पास कि थोड़ा बेटा ये कर लो, बेटे ये कर लो, घर में काम है धाम है, तो मेरा टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है, मैं लेता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ये है कि आपको रिजल्ट तक पहुँचाना है एनी हो। तो रिजल्ट देके ये चाहते हैं कि जो गांव के लोग जो नहीं समझ पाते हैं कि आईएएस क्या होता है, नाम सुनते ही सब यकीन मानिए सर, जब मैं 7 महीने 8 महीने पहले गांव आया था तो लोग मेरा पंपलेट देखते थे तो कहते गांव में आईएएस, ये दिल्ली में होता है, पटना में होता है, गांव में कहाँ होता है, कहाँ आ गए हो? ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये सबसे कम साक्षरता दर में सबसे अधिक यूपीएससी क्लियर करने वाला जिला है सर। वो है, वो बात मान लिया मैंने। वहाँ से 60% यहाँ का जो शिक्षा दर है सर, वो बात मान लिया सर, वो बात मान लिया। यूपीएससी देता है सर, यूपीएससी देता है, लेकिन उसमें कितने बच्चे हैं जो अच्छे लेवल से आते हैं, अच्छे घर से आते हैं? सर मुझे परसेंटेज बताइए, कितने बच्चे हैं? गांव से कितने लोग निकलते हैं? अगर 1000 में आपने एक सिलेक्शन दे दिया तो आपने क्या कह दिया? मतलब परसेंटेज क्या है आपका? 0 परसेंटेज तो आपका 0 हो गया। परसेंटेज बढ़ाने का आपका जो ये है सर परसेंटेज। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं सीखना लेकिन सीख नहीं पाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको करना क्या है लाइफ में। कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई डांसिंग करना चाहता है, और किसी का इच्छा है अंदर से यूपीएससी करना, उनको पता ही नहीं होता, उनको गाइडलाइन दे ही नहीं पाता है लोग कि क्या है। तो ये 6 बच्चे जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उस तरह से ये महज 6 बच्चे के बदौलत आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या सर ये 6 बच्चे 600 के बराबर, क्या आप 6000 समझ लीजिए, मेरे लिए बहुत है। वो तो ठीक है, 35 लाख बच्चों में 100-150 आते हैं यूपीएससी में, जो 350 के आसपास में आईएएस आईपीएस मिला करके होते हैं, तो वो पता है 6 लाख के बराबर हो गए, 6 निकल जाएंगे जी। 6 बच्चों के बदौलत मधुबनी को क्या बदलेंगे? सर मधुबनी को बदलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपकी। आप बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, इसके बारे में बताऊँगा आपको। एक्चुअल में होता क्या है ना कि सब लोग अर्बन माइग्रेशन करते हैं, सब लोग अर्बन माइग्रेशन, जो अच्छे पढ़ाई लिखाई किए, सब कुछ शहर में जाके सब कुछ किए, शहर में करने लगते हैं। गांव की तरफ कहाँ कोई मूव करता है? आप अर्बन एरिया का डेवलपमेंट देखो, सभी लोग रूरल से अर्बन जाते हैं, अर्बन में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन रूरल एरिया के आदमी वहाँ से वो बन के जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। रूरल एरिया कब अर्बन बनेगा? माई विजन इज़ वेरी लॉन्ग। अगर कल के डेट में यहाँ 6 का 6 सिलेक्शन हो गया सर, तो हो सकता है कि मधुबनी से, हो सकता है दरभंगा से, हो सकता है सरसा से, पूरे बिहार के लोग यहाँ आना शुरू करें। कैसे कोटा बना सर? आखिर किसी ने, एक बंदे ने तो शुरुआत किया होगा। तो अगर 6 से अगर 600 6000 तक पहुँच गए, इट विल टेक टाइम, आई नो, समय लगेगा इसमें, लेकिन बदला तो जा सकता है ना। डेवलपमेंट कैसे होगा रूरल? तो ये बदलाव की नींव मानी जा सकती है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। हम सरकार तक ही, सरकार को कोसते हैं, सरकार को क्यों कोसो? सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लेके आती है सर, बहुत सारी योजना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? तो ठीक है, हमें हमारी इच्छा, हमारा इच्छा हुआ गाँव में मूव करके गाँव में काम करने का, कर रहा हूँ। अच्छा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो आपका जो फीस का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है? सर फीस का रेशियो नॉर्मली क्या है कि मैंने रखा है 2000 पर मंथ। अब देखिए ये चूँकि थोड़ा इसमें खर्च लगता है, थोड़ी एनसीईआरटी बुक आती है, और थोड़ा सा हम भी मेहनत करते हैं तो मेहनताना बनता है। दिल्ली में आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए ऐसे लगता है नॉर्मली। रहने का खर्च 8,000 के हिसाब से आप सोच जोड़ के देखो तो 12,96,000 एक साल का, और कहते हैं इट विल टेक टाइम, 2 से 3 साल 4 साल लगता है, 3-4 साल लगता है। कोई कहे कि 6 महीना साल भर पढ़ के तैयारी करके निकाल लिए, वो गलत कहता है। और दूसरा एक बात बताइए, अगर गाँव में घर के आसपास
अगर मिल गया तो आप मधुबनी गए, पटना गए, दिल्ली गए तो 2000-4000 रूम रेंट हो गया, आप 2000 माने, 2000 रूम रेंट हो गया, उसके बाद 2000 खाना हो गया, तो 2-4 कोचिंग का फीस अलग हो गया। तो सर आपके घर बैठे आ गए, आप पढ़ लिए, आराम से चले गए, सुबह खाना खाए, शाम को चले गए। दूसरा, बहुत सारी गर्ल्स, महिलाएं, बच्चियां ऐसी हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं पटना में या दिल्ली में या शहर में, आप देखने जाते हैं, आइए ना, देखिए दिन भर क्या कर रहे हैं आपके बच्चे। तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया कि मेरे बच्चे वास्तव में पढ़ने जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तो ग्रामीण एक तरह से कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ग्रामीण जो विकास है उसकी नींव शुरुआत कर यूपीएससी के माध्यम से रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे। कितने दिन हुए हैं आपको शुरुआत? सर 7-8 महीना हो गया है। इट्स वेरी चैलेंजिंग वर्क इन दिल्ली, बहुत चैलेंजेस है, बट मैं फेस कर रहा हूँ। तो इस बार लगता है रिजल्ट दे पाएंगे? सर इस बार तो नहीं, मैं 2024 में एग्ज़ाम दिलाऊंगा, 2024, 23 नहीं 24। सारे यूपीएससी वाले के या दूसरे एग्जाम के लिए भी? सर कोई यूपीएससी के अलावा नहीं है, सारे के सारे यूपीएससी वाले हैं, सभी यूपीएससी के। अब देखिए सर, इसमें क्या है ना कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। और एक बात बताऊं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका माइंड इतना अच्छा है कि इनको ये लोग खुद बोलते हैं, अब सर मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइंड इतना अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे गाँव में। हमको मिलवा दीजिए ना, कौन से बच्चे हैं, एक बच्चे से हम पूछ लेते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है एक आध, पूछिए, आप एक आध से पूछ सकते हैं, किसी से बता दे कि कुछ ही पूछना चाहते हैं। पूनम बताएगी? कोई बता सकती है? हाँ बता दीजिए थोड़ा सा। पूनम बताओ सर को जरा। अच्छा ये बताएंगे, क्या लग रहा है गांव में यूपीएससी की तैयारी है, यूपीएससी कितना समझती थी इससे पहले, और यूपीएससी की तैयारी करके क्या लगता है कि? सर देखिए, नॉर्मली सुनते थे, जानते थे, बट इतना डीप नहीं जानते थे जितना सर ने हम लोग को बताया है, जो एक्चुअली में यूपीएससी होता क्या है। तो जैसा सर ने बताया है हम लोग उस राह पे चल रहे हैं। अब देखिए, अपने हिसाब से तो बहुत ट्राई कर रहे हैं, सर के अकॉर्डिंग सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों पे। अब मिनिमम साक्षरता दर के बावजूद मधुबनी सबसे ज़्यादा यूपीएससी ऐसे भी क्रैक कर रहा है, तो ऐसे में लगता है कि यहाँ एक वरदान साबित हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जी सर, बिल्कुल हो सकता है, लगता है कुछ जी बिल्कुल हो सकता है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ स्कोप जगाने का, कुछ अलग जगाने का कोशिश किया है गांव के युवा हैं। गुड्डू राज नाम है। पहले दिन फ़ोन आया था, अमूमन हम इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है उसको प्रमोट करते नहीं हैं, लेकिन इनसे जब बातचीत हुआ काफ़ी समय, लगभग हम 2 से 2.5 मिनट सोचते हैं मैक्सिमम टाइम किसी को दें, लेकिन हम उस दिन इनके साथ में 8 से 10 मिनट तक बात किए, और बातचीत से लगा कि कुछ निश्चित रूप से इनके अंदर में जज्बा है और बदलने का जज्बा है, इसलिए इंस्टीट्यूट पे आए और देखते हैं रिज़ल्ट क्या होगा। वो 2024 में पता चलेगा, क्योंकि वे पहली बार एग्ज़ाम 2024 में ही बिठाएंगे। हालांकि 2024 में राजनीतिक माहौल भी काफ़ी गर्म रहेगा उस समय में, लेकिन हम इनका रिजल्ट फिर भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे।